आज हम लोग एक नया एपिसोड भीम राव अंबेडकर एपिसोड शुरू करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से इन्होंने भारत के लिए अपना संघर्ष किया है, किस प्रकार से इन्होंने बहुजनों के लिए, हरिजनों के लिए किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, किस प्रकार से इन्होंने छुआछूत को अंत कर दिया। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और बचपन, जन्म से लेकर के बचपन का सफर किस प्रकार से इन्होंने व्यतीत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का एक महान नायक, संविधान निर्मात्री और भारत के मसीहा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाखों लोग इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो इनके राहों पे चल के अपना जिंदगी को सवार लिए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, कुल 195 देशों में से 135 देश हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, पूजते हैं, उनके राहों पे चलते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस देश में बाबा साहब का जन्म हुआ, उस देश में ही इनका विरोध होता है और उस देश में सबसे अधिक मूर्तियां तोड़ी जाती है। अपने देश भारत की बात मैं कर रहा हूं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। जब इनका जन्म हुआ था उस समय ब्रिटिश का शासन था। इनके पिता उस ब्रिटिश में अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे। इनके गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर थे, जो कि ब्राह्मण थे। और लेकिन सबसे दुख की बात यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे सबसे अधिक अत्याचार ब्राह्मणों ने ही किया है। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की लड़की के साथ रामाबाई, जिसकी नाम रामाबाई थी, उनका शादी हो गया। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। 14वें संतानों में से मात्र 5 संतान जीवित रहे थे और ये सबसे छोटे थे। अपने भाई बहनों में सबसे ये छोटे थे। स्वर्ण हिंदुओं को स्कूल में जाते हुए देखकर इन्होंने अपने पिता से कहा, पिता मेरी भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। लेकिन उस समय छुआछूत इतना चरम पे था, स्कूल तो जाने की दूर बात है, गांव में चलने नहीं दिया जाता था। तो उनके पिता सोचे स्कूल में दाखिला करवाना बड़ी मुश्किल की बात है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनके पिताजी सेना से 1894 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए, जब रिटायर हो गए, उनके पिताजी को 50 रुपया मासिक वेतन मिलता था। उस मासिक वेतन से उनका घर चलना बड़ी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद उनके पिता डापोली से सतारा चले आए, जो सतारा में स्टोर कीपर के तौर पे कार्यरत रहे। उसके बाद अपने घर का सारा खर्चा एडजस्ट करने लगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में पढ़ाई में रुचियां नहीं थी। जब उन्होंने अपने घर की स्थिति देखी तो उसने लगा हमें भी कुछ कमाना पड़ेगा। तो अपने घरों की स्थिति को देखते ही उन्होंने कुछ दिन बकरी पालन भी किए थे। और बकरी पालन करने के साथ साथ उन्होंने सातारा स्टेशन पर कुछ दिन कूली का भी काम किए थे, इसलिए हमारा परिवार सुखी संपन्न रहे, हमारे परिवार पे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये थे उनके बचपन से लेके, जन्म से लेके बचपन तक की कहानियां थी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जाति, उसके बाद शिक्षा, जाति और शिक्षा पर इसका क्या असर। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।